पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले दंगा भड़काने की खबरें सामने आ रही हैं। रामनवमी यात्रा के दौरान मुर्शिदाबाद और रघुनाथगंज में हिंदुत्व भीड़ ने बड़े पैमाने पर दंगा भड़काने की कोशिश की है। यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और भीड़ ने मुसलमानों की दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें काफी चौंकाने वाली हैं। भड़काऊ नारेबाजी और शोभा यात्रा रोककर मस्जिदों के सामने नाचने दंगों को ज्यादा हवा दी। भाजपा नेता और आईटी सेल इसे और भड़काने की कोशिश में लगे हैं। দোকানে আগুন লাগানো হয়েছে, দেখুন দেখুন কিভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने नैरेटिव फैलाया कि यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने छत से भगवा झंडा उखाड़कर फेंक दिया। भगवा झंडे का अपमान देखकर दंगे भड़क गए। बंगाल में भगवा झंडा लगाना क्या क्राइम है? ऐसे ही आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में 70% लोग मुसलमान हैं। बंगाली हिंदुओं को डराने के लिए रामनवमी यात्रा पर हमला हुआ और ममता सरकार में दंगे हुए। फिलहाल मुर्शिदाबाद और रघुनाथगंज में सेक्शन 144 लागू की गई है और पुलिस तैनात है। सोशल मीडिया पर भाजपा नेता के नैरेटिव को एक्सपोज करते हुए जुबैर ने कहा, भगवा झंडा लहराना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन दूसरे मजहब का झंडा हटाना जरूर क्राइम हो सकता है। जब पहले से वहां आई लव मोहम्मद लिखा झंडा लगा था तो उसे हटाने की क्या जरूरत थी, और भगवा झंडा लगा दिया। इसके रिएक्शन में वापस से मोहम्मद वाले झंडे को लगा दिया गया। ये बात आप नहीं बताओगे? साथ ही साथ लोगों ने कहा, दंगाइयों ने अनगिनत दुकानों में तोड़फोड़ की, लूटा और उन्हें आग लगाई। रुबिका, अंजना और चित्रा आंटी को यह सब क्यों नहीं दिखता? दूसरी तरफ बिहार और तेलंगाना से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। 27 मार्च को बिहार के गोपालगंज में रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने एक बैनर उठाया जिस पर लिखा था, अयोध्या तो बस एक झलक है, काशी और मथुरा अभी बाकी हैं। इसका मतलब ये इशारा देना था कि वाराणसी और मथुरा की मस्जिदों को लेकर भी उनकी मांगे हैं। रामनवमी यात्रा में लोग बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लेकर चल रहे थे। उधर हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान विधायक टी राजा सिंह की तकरीर के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने ओवैसी भाइयों के खिलाफ नापसंदीदा और तौहीन भरे अल्फाज इस्तेमाल किए। जब वंदे मातरम गीत लगा तो कुछ ये ओवैसी के बागड़ बिल्लों के जैसे पिछड़े में किसी ने तेल डाल के आग लगा दी। भाजपा की कॉरपोरेटर अकुला श्रीवानी ने यहां तक कहा कि हमें बस 5 मिनट चाहिए ताकि धर्म की आवाज बुलंद कर सकें, दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकें और हैदराबाद को भाग्यनगर बना सकें। 15 मिनट चाहिए, कितना मिनट? लेकिन हमें कितना मिनट चाहिए? 5 मिनट। कितना मिनट? 5 मिनट। धर्म को बुलंद करने के लिए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ईद को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मगर आपने किसी मुसलमान को इस तरह किसी इबादतगाह के सामने नाचते नहीं देखा होगा। लेकिन कुछ लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि जब तक वो किसी के मजहबी जगह के आगे इस तरह हरकतें न करें, उन्हें सुकून ही नहीं मिलता। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ईद अमन और दुआओं के साथ गुजर गई, रामनवमी खौफ फैलाने और तबाही के साथ गुजरी। अब वक्त आ गया है कि इन्हें सड़कों पर निकलने से बैन किया जाए। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है बेंगलुरु से। पीएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुरलीधर देशपांडे ने मुस्लिम स्टूडेंट को आतंकवादी कहकर अपनी नफरती भड़ास निकाली। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरलीधर देशपांडे, जो एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्लास के दौरान मुस्लिम स्टूडेंट अफ़ान को कम से कम 13 बार आतंकवादी कहा और बार बार उसे जुबानी तौर पर बेइज्जत किया। उन्होंने ये भी कहा, ईरान की जंग तुम जैसे लोगों की वजह से हुई है, ट्रंप तुम्हें उठाकर ले जाएगा, तुम बेवकूफ हो, तुम जहन्नुम में जाओगे।
ये सारी बातें करीब 60 स्टूडेंट्स के सामने कही गईं। मामला और भी संगीन तब हो गया जब सीसीटीवी फुटेज, जो अहम सबूत हो सकता था, उसे डिलीट कर दिया गया, जिससे इदारे की बदनामी ना हो। जो कुछ स्टूडेंट्स अफ़ान के हक में बोले, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया और वजह बताई गई क्लास में बात करना। वीडियो वायरल होने के बाद प्रोफेसर ने कॉलेज को माफीनामा लिखा, लेकिन उन्होंने सीधे अफ़ान से माफी नहीं मांगी। डिपार्टमेंट के हेड ने उनकी तरफ से माफी मांगी। स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मुरलीधर देशपांडे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। यूनिवर्सिटी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, मुख्यमंत्री साहब, आप जो नया हेट स्पीच कानून लेकर आए हैं, उसका फायदा क्या है? प्रोफेशनल ओहदों पर बैठे लोग अपने ही मुस्लिम स्टूडेंट्स को आतंकवादी कहकर जलील कर रहे हैं। इस मामले की जांच कीजिए और जरूरी कार्रवाई कीजिए। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने कहा, ऐसे शिक्षकों को जीवन भर पढ़ाने और नौकरी से बैन किया जाना चाहिए। नफरत के खिलाफ सख्त कानून के बिना इसे नहीं रोका जा सकता। प्रोफेसर देशपांडे जानते हैं, यही चांसलर बनने का सबसे आसान तरीका है। उसी के साथ खबर निकलकर आई है कोलकाता से। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज शहीदुल्ला मुंशी ने आरोप लगाया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। एसआईआर के दौरान तमाम जरूरी कागजात देने के बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। पूर्व जज ने कहा कि मैंने पासपोर्ट भी दिया, सारे कागज दिए, लेकिन फिर भी मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया। उनका नाम पश्चिम बंगाल की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। नाम डिलीट होने के बाद पूर्व जज ने कहा, मैं तब तक अपील नहीं कर सकता जब तक मुझे वजह का पता नहीं चलता। सोशल मीडिया पर चल रहा है, पूर्व जज का नाम हटना एसआईआर की कमजोरी दिखाता है। दस्तावेज जमा करने के बावजूद रसीद न देना और वजह न बताना, यह प्रोसेस साफ होना चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, एक पूर्व जज का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आम लोगों के कितने नाम कटे होंगे? यह चुनाव आयोग की नाकामी है। साथ ही साथ खबर है पेट्रोल क्राइसिस के हवाले से। पेट्रोल डीजल की बढ़ती किल्लत की खबरों के बीच बीबीसी ने दावा किया है कि भारत के पास महज 5 दिनों का तेल भंडार यानी स्टॉक बचा है, जो इमरजेंसी हालात के लिए रखा गया है। हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपील की है कि जनता अफवाहों पर ध्यान न दे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत के पास पेट्रोलियम के लिए 74 दिन का स्टॉक है। मंत्रालय ने कहा कि 60 दिन के इस स्टॉक में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल सब शामिल हैं। तेल की किल्लत के चलते खबरें ये भी हैं कि भारत ने 5000 टन डीजल तो बांग्लादेश को भेज दिया है। बांग्लादेश का बॉयकॉट करने वाला आईटी सेल खामोश है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के युवा नेता श्रीनिवास बीवी ने पूछा, बहुत अच्छा कदम, लेकिन अब बंगाल चुनावों में बांग्लादेश को गालियां कैसे देंगे? साथ ही साथ लोगों ने कहा कि अब इससे किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन शाहरुख खान की टीम से मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल में खेलना दिक्कत बन गया था। उसी के साथ मध्य प्रदेश से आ रही इस खबर को देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रसाद लेने के लिए आश्रम गई लड़कियों को पुजारी ने निशाना बनाया, वीडियो बना लिया। इस पुजारी के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि तीसरा मामला है। गांव के लोगों ने बेटियों की इज्जत के चलते शिकायत नहीं दी थी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ये सब उसी हुकूमत के दौर में हो रहा है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद घड़ी मल्हारा थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहां इन बच्चियों को बुला करके उसने इनके साथ जो है दुराचार किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हुकूमत में बैठे लोग ऐसे हैं जैसे एप्स्टीन टाइप लोग हों। ये लोग ऐसे बाबाओं को इज्जत देते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं। आसाराम हो या गुरमीत, हर जगह ऐसे बाबा की अच्छे से देखभाल की जाती है, तो फिर किसी को डर क्यों लगेगा? साथ ही साथ लोगों ने कहा, हिंदू तो हिंदुओं से ही खतरे में है, अब क्या होगा? अगली अपडेट नेपाल से सामने आ रही है। नेपाल में सत्ता बदलने के 24 घंटे के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि केपी शर्मा ने प्रधानमंत्री रहते हुए युवाओं के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। केपी शर्मा जब प्रधानमंत्री थे तो सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के लिए काम किया, जनता की एक ना सुनी। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे थे। तब केपी शर्मा ने आंदोलन को कुचलने की साजिश की। सत्ता में रहते हुए केपी शर्मा को लगता होगा उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वो देश बेच सकते हैं, लेकिन सत्ता बदली और जवाबदेही तय होने लगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। बालेन शाह का संदेश साफ है। पूर्व पीएम और गृह मंत्री की गिरफ्तारी ने पूरे साउथ एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये नए नेपाल की नई रफ्तार है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सत्ता बदलने पर एप्स्टीन फाइल वालों का भी यही हाल होगा। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है अर्नब गोस्वामी के हवाले से। इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी ने रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि चैनल की तरफ से उनके फाइनेंशियल लेन देन पर की गई रिपोर्टिंग से उनकी साख को ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। अदालत में इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राजनेता हमेशा किसी के पीछे पुलिस लगा देते हैं। अमीर लोग कोर्ट और कानून का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम लोग जिनके पास पुलिस, ताकत और महंगे वकील नहीं है, वो रिश्वत का सहारा लेते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बहुत ठीक, इस आदमी को सख्त सबक मिलना चाहिए। इसे लगता है कि यही पूरे इंडिया का अकेला समझदार एंकर है। उसी के साथ एंकर रुबिका लियाकत ट्रोल हो रही है। ये वाकई मजेदार खबर है। एंकर रुबिका लियाकत को सपा प्रवक्ता ने ऐसा तमाचा दिया है कि उसे समझ ही नहीं आया। लाइव शो के दौरान रुबिका बोली, मोदी और उनकी विदेश नीति में कोई गलती नहीं है। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले कि जैसे इजराइल ने आयरन डोम बनाया है मिसाइलों से बचाव करने के लिए, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की आयरन डोम है आप, और ये मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप इसे बुराई बिल्कुल मत समझना। प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम है, आप ये तारीफ कर रहा हूं, आप इसमें ये ना समझिएगा कि इतना सुनते ही रुबिका खुश हो गई, बोली, वाह क्या तारीफ है, मैं बुराई कर रहा हूं। हाँ, क्या तारीफ। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये तो शर्मा गई, इतने छोटे से फायदे के लिए देखो क्या कुछ कर रही है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बताइए वो मोदी के साथ नाम जुड़ने से ही खुश हो गई। ये खबर देखिए, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने धुरंधर 2 के फर्जीवाड़े को एक्सपोज करना जारी रखा है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने धुरंधर 2 के बारे में वो सच्चाई बताई है जिसे अंधभक्तों ने सोचा भी नहीं होगा। ध्रुव ने कहा कि धुरंधर 2 में पाकिस्तान के आईएसआई को भारत का दुश्मन और मोदी का विरोधी बताया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व हेड असद दुरानी ने बताया कि वो खुद चाहते थे कि मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने, कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। मोदी पीएम बनेंगे तो भारत और ज्यादा बर्बाद होगा, साख खराब होगी और इंटरनल बैलेंस बिगड़ेगा। यानी आईएसआई मोदी को पसंद करता है, लेकिन फिल्म में उल्टा दिखाया गया है। ऐसा ही नैरेटिव अमेरिका के बारे में भी दिखाया गया है। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। उसे मोदी पसंद है और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सोचिए, पूरा 100 करोड़ का प्रोपोगेंडा फिल्म बनाना सिर्फ इसलिए कि यह सच छुपाया जा सके कि आईएसआई सच में मोदी को पीएम बनाना चाहती थी, क्योंकि वो भारत की ग्लोबल इमेज को ऐसे बिगाड़ते हैं जैसे कोई जासूस कभी नहीं कर सकता। बॉलीवुड अब बस हकीकत से निपटने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, वाकई कमाल का फिल्म रिव्यू है। ध्रुव राठी ने फिल्म धुरंधर 2 को एक एडवर्टाइजमेंट कहा और पीएम मोदी को उसका प्रोडक्ट बताया। इस रिव्यू में उन्होंने इसे पूरी तरह से साबित भी कर दिया। अगली अपडेट ईरान से सामने आई है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर है कि इस हमले में ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था। 2 अमेरिकी सैनिक बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 8 को चोटें आई हैं। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया कि अमेरिका ईरान जंग में 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से बहुत से तो ड्यूटी छोड़कर वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा 13 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत पर योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ईरान के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब के रियल खानदान के लोग हैं जिनको शिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता है, इनको कोई हरा नहीं सकता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पूरी दुनिया एक साथ आए और इजराइल नाम के आतंकी देश को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जिसने बच्चियों को बिना गलती के मारा उसका बदला कर्मा नहीं छोड़ता।
आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।